अक्कोच्छिमा अवधिमा अजनीमा हासी में ये चतम उपनहंती वेरन तेसन न सम्मति। मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया, ऐसी बातें जो सोचते रहते हैं, मन में बांधे रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, थुल्लीतिस नामक चचेरे भाई जो वृद्धावस्था में भिक्षु बने थे, अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगंतुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा, तब वे दुखी होकर तथागत के पास गए। लेकिन तथागत बुद्ध ने थुल्लीतिस को ही उनसे क्षमा मांगने को कहा, किंतु उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। इस पर तथागत ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि पूर्व जन्म में भी वैसा ही इसने किया था। जो व्यक्ति यह सोचते रहे कि उसने मुझे गाली दी, धोखा दिया, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, मेरे मित्र को धोखा दिया, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, तथा मेरे शत्रु की इसने सेवा की, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा, जो ऐसा सोचते रहेगा वह कभी भी शांत नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसके पैर में कांटा चुभ रहा है, अतः जमीन पर चर्म बिछाया जाए, लेकिन उतना चमड़ा कहाँ से मिलेगा जो संपूर्ण जमीन को ढक सके? क्या ही अच्छा होता यदि वह यह जान ले कि छोटे से चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनिया के किसी भी कोने में बिना पैर में कांटा चुभे जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने अंदर विद्यमान द्वेष, क्रोध आदि को नष्ट कर दे, तो बाह्य शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा न कर, क्रोध को अपने अंदर पालकर उसने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्र को धोखा दिया आदि सोच अपने शत्रुओं का नाश करना चाहे तो यह कभी भी संभव नहीं होगा, अपितु शत्रुओं की श्रृंखला ही बढ़ती जाएगी। आज तक दुनिया के इतिहास में सामान्य व्यक्ति तो क्या, बहुत बड़ा सम्राट भी अपने सभी दुश्मनों को नष्ट नहीं कर सका। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह बिना हाथ, पैर, मुंह वाला अर्थात जिसका कोई रूप ही न हो ऐसे द्वेष या क्रोध को अपने मन से बाहर फेंक दे, तभी उसे शांति मिलेगी। सामान्य जन के लिए यद्यपि यह कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति, जिसके हाथ पैर एकदम गले जा रहे हों, और वह चाहे कि दवाई की एक पुड़िया खाए और ठीक हो जाए, तो यह संभव नहीं है, लेकिन निरंतर औषधि के सेवन से ठीक हुआ जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति असंख्य कल्पों से रागद्वेष से संस्कारित, प्रभावित एवं पल्लवित है, वह धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र या कुछ समय के प्रयास से चाहे कि रागद्वेष नष्ट कर लेगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। अतः साधना में धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उसके बिना हम निर्वाण की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते।